मेरे आत्मजनों, एक बहुत ही टाइमली स्टोरी है, सामयिक, एक जेन स्टोरी है। एक आदमी मर के ऊपर गया तो जैसा होता है उसका लेखा जोखा देखा गया। अब स्वर्ग मिलेगा या नरक, तो उस आत्मा की जान गले में अटकी हुई थी। खैर, उसे कहा गया कि आप इस फाटक से अंदर चले जाएं। अब वो घबराया हुआ धीरे धीरे अंदर गया और बेहद खुश हो गया। रंगीन बादल, बेहद खूबसूरत पहाड़, बर्फीली हवाएं, नदियां, झरने और सबसे बढ़कर अप्सराएं, नर्तकियां। लेकिन अब वक्त बीतने लगा और वहां का एक साल कितना लंबा होता है, ये हम आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खैर, धीरे 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 एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे बेहद यहाँ का एक स्लैंग है बहुत अच्छा, कंटाला आने लगा। उसने अफसरों से कहा कि भाई इससे तो अच्छा ये है कि आप मुझे कुछ काम दे दो। तो सबने कहा खुश रहना, काम दे दो। एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, 3 हफ्ते, 60 दिन। अब उसने अफसरों को बुलाया और कहा, मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं, इससे तो अच्छा है कि मुझे नर्क दे दो। तो उन्होंने जवाब दिया, अच्छा, तुम क्या समझते हो, तुम कहाँ हो? तो जहां कर्म नहीं है, काम नहीं है, वो नर्क है। इसका अंदाजा शायद आपको हो गया होगा, नहीं? खैर, अब वक्त आ गया है कि प्रोएक्टिव हो जाएं हम सब। खूब खूब जम के नहीं, पिघल के काम करें, बहुत सारा। लेकिन सिर्फ काम नहीं, एक ऐसा काम जो प्यार से लबालब हो। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे आत्मजनों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, मेहरबानी करके बहुत गौर से सुनिए। मुल्ला नसरुद्दीन का घोड़ा बीमार पड़ा तो उसने अपने दोस्त रामलाल को फ़ोन किया कि रामलाल, जब तुम्हारा घोड़ा बीमार पड़ा था तो तुमने क्या दिया था? तो रामलाल ने कहा, टर्पेंटिनॉल। पूरी बात सुने बिना, मैं दोहरा रहा हूं, पूरी बात सुने बिना मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने घोड़े को टर्पेंटिन ऑयल दे दिया, तारपीन का तेल। घोड़ा बेचारा मर गया। अब मुल्ला नसरुद्दीन बड़े गुस्से में था। उसने वापस रामलाल को फोन किया कि रामलाल, मैंने तुझसे क्या पूछा था? उसने कहा, यही पूछा था ना कि तुम्हारा घोड़ा बीमार पड़ा था तो क्या दिया था? टर्पेंटिन ऑयल। हाँ, तुझे पता मेरे घोड़े का क्या हुआ? वो मर गया। उधर से रामलाल की आवाज आई कि तू क्या सोचता है मेरे घोड़े का क्या हुआ था? वो भी मर गया था। तो बात यह है कि हम सुनते नहीं हैं। हम लोग सिर्फ मोनोलॉग बोलते हैं, डायलॉग नहीं करते। अब
सुनने पर मेरी एक पूरी मास्टर क्लास है। मैं एक दूसरे नज़रिए से बात करना चाहता हूँ आपसे। हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि कहने से मन हल्का होता है। कहने से मन हल्का नहीं होता, सुनने वाले की वजह से हल्का होता है। That opens up lots of space for the other person who's talking. तो अगर आप बहुत पुण्य कमाना चाहते हैं, बहुत सवाब कमाना चाहते हैं, तो आज से सुनो, डीप लिसनिंग करो, बिना जजमेंटल हुए। मेरे आत्मजनों, पियानो पर एक बुढ़िया बैठी है, उसके चेहरे पर नूर है, ऑरा, शी इज रेडिएटिंग। उसे पैरेलल लाइफ की एक बुढ़िया मिलती है जिसके पास बेशुमार दौलत है, शांति नहीं है। तो वो समानांतर जिंदगी की बुढ़िया उससे पूछती है, हाउ कम, क्यों, कैसे? तो जो ये बुढ़िया पियानो पर बैठी थी, उसने जवाब दिया, when we had to make a choice, जब हमें चुनाव करना था, you chose comforts, you're very comfortable, but dissatisfied. I'm very uncomfortable and satisfied. यानी हम सब खुशियां तलाश कर रहे हैं, सब कहते हैं खुशियां, ढूंढते हैं सुकून, लेकिन वो सुकून, वो शांति कैसे मिलेगी? वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। मेरे आत्मजनों, एक पेंटर ने एक पेंटिंग बनाई, एक बच्चे की पेंटिंग, उसका नाम रखा देवदूत, एंजल। वो पेंटिंग अमर हो गई, पेंटर अमर हो गया। बहुत साल बीत गए, 25 साल। अब पेंटर को लगा उसने जिंदगी का एक ही पक्ष बनाया है, एक ही एस्पेक्ट। मैन इज ए रैशनल एनिमल। तो राक्षस तो उसने बना ही नहीं। अब राक्षस कहाँ मिलेगा? उसने बहुत तलाश किया तो एक जेल में कैदी मिला जो भयानक लगता था। राक्षस, खूंखार। उसने कहा मुझे आपकी पेंटिंग बनानी है। तो वो कैदी हंसने लगा, कहने लगा बनानी है, 5 दिन में बना लो, 5 दिन बाद तो मुझे फांसी होने वाली है। खैर, इस पेंटर ने दिन रात मेहनत करके वो पेंटिंग कंप्लीट की। उस रात जिसके सुबह इस कैदी को फांसी होने वाली थी, पेंटिंग पूरी हुई। कैदी अचानक बहुत रोने लगा। तो इसने कहा भाई क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? आपको सुबह फांसी होने वाली है इसलिए रो रहे हो? बोला नहीं, आपने 25 साल पहले जो पेंटिंग बनाई थी वो मैं हूं, वो बच्चा मैं हूं। समझने की बात सिर्फ इतनी है कि हम सब शिकार हैं, वी आर विक्टिम्स। अपने हालात, एक मास्क है जो हमने पहना हुआ है, जो सोसाइटी ने, टीचर्स ने और माँ बाप ने और रिलीजन ने पहना दिया, लेकिन वो हमारा असली चेहरा नहीं है। और आप यकीन करो ये बहुत आसान है, ये हमारी कंडीशनिंग है। आपको सिर्फ अवेयर होना है अपनी कंडीशनिंग का, उस मास्क का,
और एक सिर्फ मास्क हटाना है, बस इतना आसान है। और फिर एक जादू होगा। यू विल नो दाई सेल्फ। नो दाई सेल्फ यानी आप अपने आप को पहचानेंगे कि मैं कौन हूं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे आत्मजनों, एक ट्रेजिक स्टोरी है, पर एक यूनिवर्सल ट्रेजेडी है। एक मादाबाज मर रही थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने बच्चे का क्या करूं। तो उसने देखा नीचे ज़मीन पर कुछ मुर्गी के अंडे पड़े हुए हैं, तो उसने अपना अंडा भी उन अंडों के बीच में छोड़ दिया। कुछ अरसे बाद वो मादाबाज मर गई। अंडों से चूजे निकले, इस एक अंडे से बाज का बच्चा निकला। और मुर्गी के बच्चे थे, वो 12-14 इंच उड़ते थे, ये भी उनके साथ 12-14 इंच उड़ता था। लेकिन हमेशा आसमान देखता, ईगल्स, बाज, और सोचता काश मैं भी बाज होता, मैं भी आसमान की ऊंचाइयों को छूता। पर उसे किसी ने बताया ही नहीं। और एक दिन वो आंखों में ये सपना लिए हुए इस दुनिया से चल बसा। मेरे आत्मजानो, क्या आपको अपनी संभावनाओं का पता है? अपनी प्रतिभाओं का, अपनी शक्तियों का? शायद नहीं, क्योंकि शायद अभी तक आपको किसी ने बताया ही नहीं। मेरे आत्मजनों, एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक छोटा सा कस्बा था, उसमें एक मकान में एक नौजवान लड़की रहती थी। एक दिन उस लड़की का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया और उसने खोला, तो एक 9-10 साल का बच्चा खड़ा हुआ था, उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो लड़का थोड़ा सहम गया, पर खैर उसने कहा कि एक गिलास पानी मिलेगा। तो लड़की अंदर गई और दूध का भरा हुआ गिलास लेकर आई और इस बच्चे को पीने को दिया। बच्चे ने हटाहट वो दूध पी लिया। दूध पीने के बाद उसने कहा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। शायद बहुत खुददार बच्चा था वो। तो इस लड़की ने कहा, नहीं बेटे, आप ऐसा सोचे भी मत। खैर वो लड़का धन्यवाद देकर वहां से चला गया। बहुत बरस बीत गए। ये लड़की एक बुजुर्ग औरत हो गई और उसको एक भयंकर बीमारी लग गई। आजकल आप समझते हैं किस तरह की बीमारियां होती है, भयंकर बीमारियां जिसका कोई इलाज नहीं था। तो वो बहुत बहुत दुखी थी, बहुत दर्द में थी, बहुत पीड़ा में थी। तो लोगों ने उसे समझाया कि तुम शहर चली जाओ, तो शहर में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल है, तुम्हारा शायद कोई इलाज हो वहाँ। खैर वो शहर आ तो गई और एक हॉस्पिटल में गई, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो कोई लाइलाज बीमारी है। लेकिन उन्होंने डीन को बुलाया। तो डीन ने इस महिला को देखा और कहा कि अब इस बीमारी का इलाज तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूँ। तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। डीन ने दिन रात मेहनत करके, रिसर्च करके इस बीमारी का इलाज खोज लिया। वैक्सीन कह सकते हैं आप। खैर इस औरत का इलाज हुआ, वो बिल्कुल भली चंगी हो गई।
अब जैसा उसे डर था वो बिल आया और बहुत बड़ा बिल था। बहुत घबरा गई। उसने डीन को एक ख़त लिखा कि मैं एक गरीब औरत हूँ लेकिन मेरी नीयत अच्छी है, मैं धीरे धीरे करके अस्पताल के सारे पैसे पहुंचा दूंगी कैसे भी। थोड़ी देर बाद बिल वापस आया, उसके नीचे एक नोट लिखा हुआ था और उस पर लिखा था फुली पेड विद ए ग्लास ऑफ मिल्क। यानी 9 साल के उस बच्चे को जो आपने दूध पिलाया था उसने सारा आपका बिल चुका दिया। तो समझने की बात यह है कि हम जो कायनात को देते हैं वो कई गुना हमारे पास लौट कर आता है। और लेसन नंबर 2, लाइफ में जस्ट बी मोर काइंड, लविंग एंड केयरिंग। दलाई लामा से किसी ने पूछा था कि तुम्हारा रिलीजन बुद्धिज्म है, उसने कहा नहीं, वो तो सेकेंडरी, मेरा रिलीजन है टू बी मोर kind. God bless you. Love you all. Thank you. मेरे आत्मजनों, एक सच्ची घटना है। 4 अमेरिकन्स रशिया में पकड़े गए और उन्हें लगा कि वो जासूस हैं। अब अगर उन्हें लगा कि वो जासूस हैं तो उनको सख्त सज़ा दी जाती है। तो उन्हें चार जितने वो अमेरिकन्स थे उनको 14 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी गई। तो चारों को एक एक काल कोठरी में डाल दिया। बड़ी छोटी सी काल कोठरी थी। 13 साल बाद उन्हें पता लगा कि उनसे गलती हो गई, उन्हें छोड़ दिया। तब तक 3 जो थे वो आधे पागल हो चुके थे। लेकिन ये कहानी चौथे की है। जब वो अपनी काल कोठरी में आया तो उसने देखा वहाँ बहुत बदबू थी। तो उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक पानी की बाल्टी दें और उसने अच्छी तरह उसको क्लीन किया। जैसा होता है कि एक तसला मिलता है, एक मग मिलता है, तो उसने रिक्वेस्ट किया कि अगर हो सके तो मुझे 2 मग दे दें। तो वार्डन अच्छे दिल का था, उसने कहा पता नहीं क्यों 2 मग चाहिए, तो दो मग दे दिए। सुबह हुई, सर्दी बहुत होती है रशिया में, तो मग भर के कॉफ़ी मिली। तो इसने उस मग को 2 हिस्सों में बांटा, वार्डन को बुलाया और कहा हैव सम कॉफ़ी, यू आर माई फर्स्ट गेस्ट। यानी इसका क्या मतलब हुआ? हम हालात नहीं बदल सकते, जैसे लॉकडाउन, लेकिन अगर हम रेजिस्ट करेंगे तो वो परसिस्ट करेगा। तो पहली बात है एक्सेप्टेंस। और जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपका डीपर सेल्फ आपको बताता है कि अब आपको कौन से एक्शंस करने हैं। मेरे आत्मजनों, एक मुन्नी शॉर्ट स्टोरी। एक सेल्समैन शाम को दफ्तर आया, बहुत फ्रस्ट्रेटेड। बोला 25 जगह अपनी चीज बेचने गया पर किसी ने नहीं खरीदी। दूसरा सेल्समैन बहुत खुशी खुशी आया, कहने लगा मैं 4 जगह गया, 3 जगह बिक गई। अब एक्टर्स से मेरा ये कहना है कि आप जब ऑडिशन देते हैं तो प्लीज स्ट्रगल मत कीजिए, मार्केटिंग कीजिए। भगवान राम 14 साल बाद अयोध्या वापस जा रहे थे। रास्ते में चेन्नई के एक होटल में ठहरे। साथ वाले कमरे में हनुमान जी थे। तो भगवान राम अचानक
समुद्र के किनारे दिखाई दिए। किनको? हनुमान जी को। वो अपनी खिड़की खोलकर खड़े थे। करीब आधी रात का वक्त था और राम जी समंदर में बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे। तो हनुमान ने चल के नहीं, दौड़ के नहीं, उड़ के गए, राम जी के पास पहुंचे और पूछने लगे, भगवान आप ये क्या कर रहे हो? भगवान राम ने कहा, मैं बहुत सोच में हूं, परेशान हूं, कंफ्यूज्ड हूं। तुम मेरा नाम लेके ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं पानी में फेंकते हो, पत्थर तैरने लगते हैं, और मैं जब अपना नाम लेके पत्थर पानी में फेंकता हूं तो डूब जाते हैं। हनुमान मुस्कुराए, कहने लगे, भगवान वी बिलीव इन यू। तो आप सबसे मुझे यही कहना है, स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि द वर्ल्ड विल बिलीव इन यू। मेरे आत्मजनों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी द सीक्रेट आज सारी दुनिया जानती है, लेकिन एक सर्वे हुआ, पता ये चला कि दुनिया को पता तो है लेकिन 0.0000 पता नहीं कितने ही 1% लोग प्रैक्टिस करते और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको ये पता है कि माइथोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कल्प वृक्ष। वो क्या है? वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक आदमी जंगल में भटक गया, भूखा, प्यासा, थका मारा, पसीने से लथपथ, थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ गया और पहले ही उसके मुंह से आवाज आई, काश कुछ पीने को मिल जाए, काश। अचानक बहुत सारे शरबत सामने आ गए, पिया, तृप्त हुआ, फिर भूख लगने लगी कि काश कुछ खाना आ जाए, तो 36 तरह के व्यंजन सामने आ गए। तो पेट भर के खाना खाया। अब उससे ये समझ में आ गया कि ये कल्प वृक्ष है, तो उसने कहा कि कुछ मनोरंजन हो जाए। तो बहुत नर्तकियां, अप्सराएं आ गई और उसका भरपूर मनोरंजन किया। इसके बाद धीरे धीरे रात होने लगी, फिर रात हो गई, गहरा अंधेरा, अजीब अजीब आवाजें, भयानक, जंगल में जानवरों की आवाजें। डर गया, कहता कहीं ऐसा ना हो कि शेर आ जाए और मुझे खा जाए। तो नुक्ते की बात यह है कि जिस तरफ शायद आपका ध्यान ना जाता हो, यू ऑलवेज अट्रैक्ट व्हाट यू नीड। जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे सच करने में जुट जाती है। When you have an intention, universe conspires it to make it a reality. लेकिन ध्यान रहे, you also attract what you do not want. तो जब बहुत नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करें और आपको लगे कि मैं बेबस हूं, आपको सिर्फ इतना करना है, ऊपर देखकर कहना है नेक्स्ट, दैट्स इट। अब आपके जो ये पागल मन को पता है कि आप नेगेटिव थॉट्स में इंटरेस्टेड नहीं है, तो जो नेक्स्ट थॉट होगा
वो पॉजिटिव होगा। एक आर्टिस्ट ने एक पेंटिंग बनाई और उसका नाम रखा देवदूत। ये एक बच्चे की पेंटिंग थी, एंजल। बच्चे देवदूत होते हैं। वो पेंटिंग अमर हो गई, वो आर्टिस्ट अमर हो गया। बहुत बरस बीत गए, 25 बरस। फिर इस आर्टिस्ट को लगा कि मैंने जिंदगी का एक ही पक्ष बनाया है, मैन इज ए रैशनल एनिमल। अब वो मॉन्स्टर कहां मिलेगा, वो भयानक आदमी शायद किसी जेल खाने में। तो उसने सब जगह तलाश की और एक कैद खाने में उसे एक कैदी मिला जो भयानक लगता था। उसने कहा कि भैया मैंने आपकी पेंटिंग बनानी। वो हंसने लगा। उसने कहा 5 दिन में बनानी है तो बना लो, 5 दिन बाद तो मुझे फांसी होने वाली है। इस आर्टिस्ट ने दिन रात मेहनत करके उस कैदी की पेंटिंग बनाई और उस रात जिसकी सुबह कैदी को फांसी होने वाली थी, वो पेंटिंग कंप्लीट हुई। कैदी रोने लगा। ये आर्टिस्ट बहुत हैरान हुआ। इसने कहा भैया क्यों रो रहे हो, आपको सुबह फांसी होने वाली है इसलिए? बोला नहीं साहब, आपको शायद पता नहीं है कि 25 साल पहले आपने जिस बच्चे की पेंटिंग बनाई थी वो मैं हूं। समंदर के ठीक नीचे बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, उन पत्थरों पर इंसेक्ट्स चिपके रहते हैं एंड दे फील वेरी सिक्योर। एक इंसेक्ट ने देखा ऊपर से फिश आती हैं, सबमरीन शिप्स, डाइवर्स। उसने सोचा मैं अपने आप को छोड़ देता हूं। सबने उसे मना किया कि अबे साले तू मर जाएगा। उसने कहा ऐसे भी बोर्डम से मर रहा। और एक दिन उसने अपने आप को छोड़ दिया और लहरों का थपेड़ा आया और उसे लगा खत्म। दूसरा थपेड़ा, तीसरा, एंड slowly he started gaining control. He started floating. He started swimming, celebrating his life. अब उसने देखा, बड़े मजे की बात कि जब भी वो उस पत्थर के ऊपर से गुजरता, लाखों इंसेक्ट्स एक साथ चिल्लाते, look, look, he is